सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। रिटायर्ड महिला पर झोला फेंक 7 लाख उड़ाने वाला टप्पेबाज गैंग गिरफ्तार। बिहार से बनारस तक फैला था जाल। बीएचयू के शिक्षकों ने निकाला शिक्षक स्वाभिमान लोकतांत्रिक पदयात्रा। चंदौली में पत्नी और बहनोई के बीच अवैध संबंध बाधक बना पति तो कर दी गई हत्या। साक्ष्य छिपाने के लिए आत्महत्या का दिया गया था रूप। और 103वें सकड़बजो संगीत समारोह की द्वितीय निशा संगीत की मधुर स्वर लहरियों से पूरी रात श्रोता रहे मंत्रमुग्ध। और अब समाचार विस्तार से। बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी महिला को लूट का शिकार बनाने वाले शातिर अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए कैंट पुलिस और एसओजी टीम ने 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी महिला को अपना शिकार बनाने वाले शातिर अंतर्राज्यीय गैंग का वाराणसी की कैंट पुलिस और एसओजी टीम ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1,70,000 रुपये नकद और घटना में इस्तेमाल की गई 18 लाख रुपए की कीमती XUV 700 कार बरामद हुई है। बता दें कि बीती 10 फरवरी 2026 को चंदौली में कार्यरत रही रिटायर्ड कर्मचारी चंदा देवी ने बैंक से अपने फंड के 7,12,000 रुपये निकाले थे। कचहरी के पास जैसे ही वो बैंक से बाहर निकली, बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन पर झोला सब्जी फेंक दिया। इसी बीच पीछे से आए एक अन्य व्यक्ति ने उन्हें नल पर जाकर साफ करने की सलाह दी। जब महिला गंदगी साफ करने लगी तभी गिरोह के सदस्य उनका रुपयों से भरा झोला लेकर चंपत हो गए। झोले में नगद के साथ साथ 2 मोबाइल और जरूरी दस्तावेज भी थे। गिरफ्तार गैंग को डीसीपी वरुणा जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि यह गैंग बेहद हाईटेक और शातिर तरीके से काम करता था। ये लोग महंगी XUV 700 कार से एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे। किसी शहर में जाकर वे होटल में रुकते और फिर बैंक व ATM के पास रेकी करते थे। गिरोह का एक सदस्य बुजुर्ग था या अकेले व्यक्ति पर खाने की चीज या गंदा पानी फेंक देता था, जबकि दूसरा मदद के बहाने ध्यान भटकाकर बैग पार कर देता था। पकड़े गए सभी 10 आरोपी बिहार के बेगूसराय जिले के निवासी हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस गैंग के खिलाफ बिहार के करीब 10 जनपदों भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, मोतिहारी आदि में 15 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वाराणसी के भी अलग अलग थानों में इनके खिलाफ 3 मामले प्रकाश में आए हैं। मीडिया से बात करते हुए पीड़िता चंदा देवी ने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया, लेकिन भावुक होते हुए कहा, मेरा रिटायरमेंट का पैसा था जिससे मुझे घर बनवाना था। पुलिस ने चोरों को तो पकड़ लिया, लेकिन बरामद रकम से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे मेरा पूरा पैसा और मोबाइल वापस चाहिए। पुलिस अब आरोपियों को रिमांड पर लेकर बाकी की रकम बरामद करने की कोशिश करेगी। लोग बरामद हुए, चाहे अपराधी पकड़े गए, पुलिस का भी उसमें जो सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन हमको अभी तक कुछ मिला नहीं। तो आज आपको पुलिस बुलाई है, क्या मिला है आपको बरामदगी हुई है, क्या बात? बरामदगी पुलिस बुलाई गई है इसी पूछताछ के लिए। इतना पैसा मिला है, कितना पैसा मिल रहा है आपको अभी? पुलिस क्या बताइए आपको? 1,70,000 और उसमें से हम संतुष्ट नहीं है, वो भी हमको अभी मिला नहीं है। वैसे उसकी प्रक्रिया है, न्यायालय रिलीज होगा न्यायालय के माध्यम। हाँ, हमको मिला नहीं है एक को पैसा अभी। और जब तक पूरा मेरा 7,12,000 नहीं मिल जाएगा, सारा ID प्रूफ नहीं मिलेगा, तब तक हम संतुष्ट भी नहीं होंगे। उनकी रेकी करी गई और फिर जब बैंक से बाहर निकले तो उनके ऊपर कुछ सामान फेंक दिया कपड़े के ऊपर। और जब 2 लोग उनमें आए, उन्होंने बोला कि आप पानी से इसको धुल लीजिए, तो उसी बीच में इनका जो बैग है वो लेकर भाग गए थे। तो बेसिकली पूरा गैंग है, इसमें अलग अलग लोग अलग अलग कार्य करते थे और इस प्रकार से घटना को खारिज करते थे। सभी लोग क्या बिहार से ही? जी बिल्कुल, जो 10 के 10 लोग हैं वो बिहार के ही रहने वाले हैं, बेगूसराय जनपद के मुख्य पिता। और इनकी जो प्रोफाइल है वो देखने में सभी ज़्यादातर लोग जो इसमें आकर 30 हैं। तो और भी डिटेल्स हम इनके बारे में कलेक्ट कर रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कोई और मेंबर अगर है तो उसके खिलाफ। देखिए, क्योंकि इसमें उस समय घटना के बाद हमारी जो सारी टीमें वो लगी रही, कैमरास भी देखे गए, सर्वेलांस की मदद की गई है। तो इसको पकड़ने में हमें लगभग 1 महीना लग गया, लेकिन जो घटना है वो जो हमने फोटोज भी हैं उसको सिर्फ ऐप से भी मिलाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 मुकदमे पहले के लोग भेज जा चुके थे। तो इसमें हमारे सर्वेलांस एक्सएप और काफ़ी हेल्प की। बड़ी कार्रवाई जो पूरी टीम है, दोनों टीमें हैं, थाना कैंट और एसओजी के कैमरास, उसको हम लोग करते हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर वर्ष 2002 में हुए जानलेवा हमले में बुधवार को MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर वर्ष 2002 में हुए जानलेवा हमले के मामले में बुधवार को वाराणसी के MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान धनंजय सिंह स्वयं कचहरी पहुंचे और अदालत में मौजूद रहे। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। इस मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह का बयान पहले ही
दर्ज किया जा चुका है। कोर्ट ने बचाव पक्ष को एक और मौका देते हुए निर्देश दिया कि वह 10 अप्रैल को अपनी अंतिम दलीलें पेश करे। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। बता दें कि 24 साल पहले वर्ष 2002 में धनंजय सिंह, उनके गनर और ड्राइवर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। इस मामले में अभय सिंह, MLC विनीत सिंह समेत करीब 7 लोगों को नामजद किया गया था। करीब 2.5 दशक पुराने इस मामले में अब सुनवाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और 10 अप्रैल को होने वाली बहस को बेहद अहम माना जा रहा है। अभियोजन पक्ष की तरफ से और वादी की तरफ से आज बहस पूरी की गई। परसों की तिथि बचाव पक्ष के को जवाब देने के लिए नियत की गई है और परसों के बाद हमारा विश्वास है कि 1 सप्ताह के अंदर निर्णय आ जाएगा। आपको सबको विदित है कि टकसाल सिनेमा के सामने वादी धनंजय सिंह के और पूरे साथियों पर फायरिंग की गई और फायरिंग का मुकदमा चल रहा है। आपको पता है 4 चोटेल साक्षी इसमें हैं और सबने अपना बयान दिया है, नामांकित किया है अभियुक्तों को। परसों इसमें बचाव पक्ष के बहस के बाद 1 सप्ताह के अंदर फैसला आने की। चंदौली जनपद के बरौर गांव में अवैध संबंधों को लेकर मृतक राजवंश बियार के केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और बहनोई को गिरफ्तार किया। चंदौली जनपद के बबूरी थाना क्षेत्र के बरौर गांव में अवैध संबंधों को लेकर मृतक युवक की पत्नी और उसके बहनों ने मिलकर पहले गला दबाकर निर्मम हत्या कर दिया और फिर शव को रस्सी से लटकाकर आत्महत्या का झूठा मामला बनाने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस के अनुसार घटना लगभग 1 माह पहले 28 फरवरी की देर रात हुई थी। मृतक राजवंश बियार का शव घर में फांसी की हालत में मिला था। शुरुआत में इसे आत्महत्या मान लिया गया था और परिजनों ने भी रोने चिल्लाने का नाटक किया, लेकिन बबूरी थाना पुलिस की गहन जांच, तकनीकी साक्ष्यों और मौके का मुआयना करने के बाद सच्चाई सामने आ गई। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि मृतक राजवंश बिहार ने अपनी पत्नी रामदुलारी को उसके बहनोई रामजन्म के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इससे दोनों के बीच तीखा विवाद हो गया। अवैध संबंध लंबे समय से चल रहे थे और राजवंश इस रिश्ते में बाधा बन गया था। इसी वजह से पत्नी रामदुलारी और रामजन्म ने मिलकर साजिश रची। उन्होंने पहले मृतक का गला दबाकर हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को रस्सी के सहारे फांसी पर लटका दिया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। एसपी आकाश पटेल ने कहा कि मामला शुरू में आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन पुलिस की टीम ने गंभीरता से जांच की और ठोस साक्ष्य जुटाए। अवैध संबंध हत्या की मुख्य वजह निकला। दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। प्रकरण निकल करके आया है, वही सामने आया कि वास्तव में प्रकरण आत्महत्या का होकर के हत्या का ही था। और इस पूरी घटना में जो शामिल थे, इसमें स्वयं जो मृतक है, इनकी पत्नी जिनका नाम रामदुलारी है और उनका नंदोई जिनका नाम रामजन्म है। जो पूछताछ में घटना का विवरण सामने आया है कि 28 तारीख को रामजन्म भी इनके घर आया था। वहाँ पर पहले मृतक से थोड़ा सा झगड़ा हुआ हल्का फुल्का और उसके बाद वो चला गया था। पुनः रात में 12 बजे वापस आता है और जो मृतक की पत्नी है रामदुलारी, उसके साथ उनके अवैध संबंधों की बात सामने आई है और पति के द्वारा, यानी जो मृतक है उसके द्वारा इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया गया। जिसके बाद इन दोनों के द्वारा मिल करके उसका गला घोंट करके हत्या की गई पहले, और फिर उसका जो रस्सी थी, रस्सी से इनका पूरा गला घोंट करके और उसको फांसी आत्महत्या का रूप देने के लिए लटका दिया गया था। और सुबह फिर इस प्रकार से सूचना दी गई जैसे कि उन्होंने खुद से आत्महत्या कर ली है। इस घटना में इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रस्तावित कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग को लेकर दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों ने कुलपति को प्रार्थना पत्र सौंपा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रस्तावित कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों की ओर से कुलपति को एक प्रार्थना पत्र सौंपा गया। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिसूचना संख्या AB/CW रेगुलराइजेशन 6774 दिनांक 14/16 मार्च 2026 के माध्यम से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु समिति का गठन किया गया है, जो एक सराहनीय पहल है। कर्मचारियों ने इसके लिए कुलपति के प्रति आभार भी व्यक्त किया। ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या 07/2024-2025 के अंतर्गत कनिष्ठ लिपिक के 199 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसकी लिखित परीक्षा अप्रैल 2026 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और अब नियमित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए अत्यंत कठिन है।
प्रार्थना पत्र के माध्यम से कर्मचारियों ने मांग किया है कि उनके दीर्घकालीन अनुभव, सेवा और निष्ठा को ध्यान में रखते हुए नियमितीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाए तथा कनिष्ठ लिपिक की प्रस्तावित परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। कर्मचारियों ने आशा व्यक्त किया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस विषय की गंभीरता को समझते हुए न्यायोचित एवं संवेदनशील निर्णय लेगा। हम लोग पिछले 10 से 15 सालों से वर्क कर रहे हैं विश्वविद्यालय में और ये किसी उम्मीद के साथ कि हमारा आज नहीं तो कल नियमितीकरण होगा, लेकिन हमारे ही पोस्टों पे पोस्ट निकाला जा रहा है। पिछले 3 साल पहले भी भरा गया, फिर वही पोस्ट निकाला गया, फिर भरा जा रहा है और हम कार्य कर रहे हैं लगातार। अगर हम सक्षम नहीं है तो हम कार्य कैसे कर रहे हैं, और अगर हम सक्षम है तो हमें जो है नियमितीकरण तो नहीं मिल रहा है। होना चाहिए कि नहीं। तो कितने एम्प्लॉय से प्रभावित हो रहे हैं विश्वविद्यालय? 1300 एम्प्लॉइज हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल और डेली वेजर हैं। वो सब अपना काम कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। जितना काम करना चाहिए उससे ज़्यादा कर रहे हैं, फिर भी उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो हमारा बस प्रशासन से यही कहना है कि हमारी नियमितीकरण पहले की जाए, उसके बाद आप पोस्ट जो बाकी बचता है उसको भरिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने मंगलवार को शिक्षक स्वाभिमान लोकतांत्रिक पदयात्रा निकाली। बीएचयू के शिक्षकों ने मंगलवार को शिक्षक स्वाभिमान लोकतांत्रिक पदयात्रा महादेव से महामना तक निकाला। 1 अप्रैल 2026 को शिक्षकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर केंद्रीय कार्यालय में ज्ञापन देने आए शिक्षक समूह के साथ हुई प्रशासनिक वार्तालाप को ध्यान में रखते हुए वेलू ए उप कुल सचिव को सेंट्रल रजिस्ट्री बीएचयू से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा न हटाए जाने के विरोध में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा शिक्षक सम्मान में शिक्षक स्वाभिमान लोकतांत्रिक पदयात्रा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से सिंह द्वार तक मंगलवार सायंकाल निकाली गई, जिसमें विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालय के शिक्षकों के हितों से संबंधित मामलों को पटल पर रखते हुए बताया गया कि पिछले कई वर्षों से प्रशासनिक अक्षमता एवं तिरस्कार को झेलते हुए शिक्षक समूह अनवरत अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन के साथ साझा कर रहा है, जिससे विद्यालय के निर्णायक पद पर बैठे हुए कुछ प्रमुख अधिकारियों के द्वारा स्वयं के हित में पद का दुरुपयोग करते हुए विश्वविद्यालय की छवि को धूल दूषित किया जा रहा है। अब जब इससे संबंधित प्रामाणिक दस्तावेज विश्वविद्यालय समुदाय के समक्ष आने लगी है तो ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि इसकी गंभीर जांच कराई जाए एवं पदच्युत किया जाए। शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर माननीय कुलपति जी के साथ पिछले 2 वर्षों से संवादरत हैं। ऐसे में कुछ प्रशासन विरोधी एवं इसका लाभ प्राप्तकर्ता प्रशासक दमनकारी नीतियों का पालन करते हुए उसमें रोक लगाते हुए एवं शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए कुलपति व शिक्षकों के मध्य अविश्वास पैदा कर रहे हैं और अध्ययन, अध्यापन व शोध के प्रति ईमानदार शिक्षकों पर राजनीति करने व विश्वविद्यालय को अस्थिर करने का आरोप लगाकर भय का माहौल बना रहे हैं। ऐसे में शिक्षक समुदाय मजबूरन ऐसे प्रशासकों को चिन्हित कर उन्हें तत्काल प्रभाव से पद मुक्त करने एवं मूलभूत समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से शिक्षक स्वाभिमान लोकतांत्रिक पदयात्रा के लिए बाध्य है। भविष्य में किसी भी समाधान की स्थिति में न पहुंचने पर शिक्षकों का यह समूह भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री व यूजीसी नई दिल्ली जाकर विश्वविद्यालय के संदर्भ में व्याप्त भ्रष्टाचार व प्रशासनिक अराजकता को लेकर अपनी बात रखेगा। साथ ही इनके खिलाफ व्यापक हस्ताक्षर अभियान व अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। 2 वर्षों से हम सभी शिक्षक अपने जो मूलभूत अधिकार हैं उसको मांगने में लगे थे। जैसे एक शिक्षक जब यहाँ सेवा करने आता है तो उसका प्रमोशन, उसका इंक्रीमेंट, उसका जो पीडीएफ फेलोशिप है, ये सारी चीजें जो है समय समय पर जुड़नी चाहिए। वो यहाँ पर इतना परेशान करके किया जाता है, विशेषकर सेंट्रल रजिस्ट्री से, तो जिसके कि हमारे सभी शिक्षक जो बंधु हैं सभी आहत हैं, चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो। जब किसी पदाधिकारी के पास वह जाता है तो उससे बड़े बदतमीजी से बात करते हैं। क्या शिक्षक अपने इस जो धर्म, शिक्षक रूपी जो धर्म है जो वह चुनता है, तो क्या उसको सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है क्या? यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षक समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगत
मोहम्मदगंज वाराणसी फ़ोन नंबर 7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र फ़ोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हर्षिवर्धन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र फ़ोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री संकटमोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा में ड्रम, पखावज और मेंडोलिन की जुगलबंदी के बीच गायन वादन की अद्भुत छटा पूरी निशा बिखरती रही। संकटमोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा पर शिवमणि के ड्रम, महंत के पखावज और यू राजेश की मेंडोलिन की जुगलबंदी से महावीर का आंगन गूंज उठा। 103वें संकटमोचन संगीत समारोह की दूसरी निशा पर 5 मुस्लिम कलाकारों ने अपने शास्त्रीय सुरों से हनुमत वंदना किया। वहीं पहली प्रस्तुति में महावीर का आंगन कभी शास्त्रीय संगीत की फैक्ट्री तो कभी वेस्टर्न का लैब लगा। आंगन में ड्रम, बाल्टी, घंट, थाली, परात के साथ पखावज और मेंडोलिन की संगत ने रघुपति राघव राजाराम और गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गाने को नया अवतार दे दिया और साउथ इंडो वेस्टर्न स्टाइल के साथ भक्तों को वर्षों पुराने गाने का नया और आक्रामक वर्जन सुनने को मिला। जैसे ही इस धुन की गूंज उठी तो संकटमोचन परिसर में जो जहां था वहीं झूमना शुरू कर दिया। मंगलवार के रूटीन और खास भक्तों की कतारें भी नृत्य रूप में आ गई। आंगन में खड़े और बैठे श्रोता तो धक्का मुक्की खाकर भी नाचते दिखे। तभी प्रस्तुति पूरी होते ही पैकअप के समय तेज आंधी आ गई, मगर आंगन में बैठे श्रोता वहां से
टस से मस भी न हुए। रोजा, ताल, रंग दे बसंती, रॉक स्टार जैसी फिल्मों में ड्रम का जादू दिखा चुके पंडित शिवमणि का हाथ 50 ड्रम, घंट, घड़ियाल, बर्तन, बाल्टी किसी मशीन की तरह से फड़फड़ाने लगा। बिना कोई यंत्र छुए ही मुंह बजाकर वैसी ही वेस्टर्न म्यूजिक जैसी ध्वनि निकाली तो श्रोता अवाक रह गए। उनके शरीर का हर अंग ड्रम के दिशा के साथ ही झूमता रहा। एक बार लगा कि वो नहीं बल्कि ड्रम से ही उनको कंट्रोल कर रहे थे। पंडित शिवमणि के साथ जुगलबंदी कर रहे पंडित यू राजेश के मेंडोलिन और महंत प्रोफेसर विश्वंबरनाथ मिश्र के पखावज की धमक ने इस वेस्टर्न साज पर शास्त्रीय और दैवी तड़का लगा रहा था। हवा से बाल्टी भरे पानी तक जाने में घंट से निकली ध्वनियों की अलग अलग फ्रिक्वेंसी सुनकर भक्त हक्का बक्का रह गए। श्रृंगी और शंख से भी संगीत श्रोता की तरह से फूट रहा था। पहली प्रस्तुति के बाद पंडित विष्णुमोहन भट्ट ने मोहन वीणा और बेटे सलील भट्ट ने सात्विक वीणा के साथ जुगलबंदी कर संकट मोचन जी की आराधना की। इनके साथ तबले पर पंडित राम कुमार मिश्र और कौशिक कंवर ने संगत किया। ग्रैमी अवार्ड विजेता पद्म भूषण पंडित विष्णुमोहन भट्ट की मोहन वीणा उनकी और तंत्री सम्राट सात्विक वीणा वादक पंडित सलील भट्ट ने भक्तों को पुरातन संगीत की शैली से परिचित कराया। उन्होंने विश्व शांति के लिए राग विश्व रंजनी में मोहन वीणा और सात्विक वीणा की जुगलबंदी की। आलाप जोड़ झाला के साथ दोनों वाद्य यंत्रों के बीच तबले के साथ नादिन धिन्ना की धुन पर बातचीत भी होती दिखी। विलंबित द्रुत गति की रचनाओं को प्रस्तुत कर राग विश्व रंजनी और श्री राम भजन पर प्रस्तुति दी। तीसरी प्रस्तुति तबला युगलबंदी अजड़ा घराना के जरगाम अकरम खां और दिल्ली घराना के खुर्रम अली नियाजी की रही। समाधनी पर काशी के मोहित साहनी और सारंगी पर कोलकाता के अमान खां ने संगत किया। चौथी प्रस्तुति रामपुर घराना के उस्ताद गुलाम अब्बास खान ने गायन और अजड़ाना घराना के उस्ताद अकरम खान ने तबले पर संगत किया। साथ में संवादिनी पर पंडित धर्मनाथ मिश्र और सारंगी पर विनायक सहाय ने संगत की। तीसरी प्रस्तुति में तबले पर युगलबंदी अजड़ाना घराना के अकरम खां के बेटे जरगाम अकरम खां और दिल्ली घराना के खुर्रम अली नियाजी की रही। घाट संध्या कार्यक्रम में लखनऊ से पधारे गोविंद चौधरी का आकर्षक कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में लखनऊ से पधारे युवा कलाकार गोविंद चौधरी ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ रुद्राष्टकम, तत्पश्चात पंचम सवारी, 15 मात्राओं की विलक्षण आमद, टुकड़े तोड़े, परिणत तिहाई का सुंदर समावेश और समापन श्री राधे रानी से किया, जिसमें राधा कृष्ण की मधुर छेड़छाड़ का अद्भुत चित्रण नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को आकृष्ट किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन में घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सुजीत ठाकुर ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। नमो घाट पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलकाता की डॉक्टर संगीता चौधरी का गायन हुआ। सोमवार को जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त एच रायलिंगम तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के पहल पर नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे डॉक्टर संगीता चौधरी के गायन का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में पारंपरिक रूप से राग यमन में पहले एक ताल में निबद्ध विलंबित ख्याल, उसके उपरांत 3 ताल में द्रुत ख्याल प्रस्तुत किया। इसके उपरांत उन्होंने एक दादरा प्रस्तुत किया, बोल थे भोला दर्शन को आया है, एवं अंत में पारंपरिक चैती गाकर
वहां बैठे श्रोताओं को आत्मविभोर कर दिया। तबले पर इनका साथ दिया करण जी ने एवं हारमोनियम पर साथ दिया जमुना बल्लभ दास गुजराती ने। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन तरुण कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। ACMT ग्रुप ऑफ कॉलेज सुसवाई में कोजिटो IT कंपनी द्वारा आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में 41 छात्रों का चयन हुआ। ACMT ग्रुप ऑफ कॉलेज सुसवाई वाराणसी के लिए गर्व का क्षण रहा जब संस्थान के छात्रों ने कैंपस प्लेसमेंट में शानदार सफलता हासिल की। नोएडा स्थित प्रतिष्ठित कोजिटो IT कंपनी द्वारा आयोजित कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में कुल 48 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से 41 छात्रों का चयन किया गया। यह उपलब्धि न केवल छात्रों की मेहनत का परिणाम है, बल्कि संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मार्गदर्शन का भी प्रमाण है। चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित करने के लिए संस्थान परिसर में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी चयनित छात्रों को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। ऑफर लेटर का वितरण संस्थान के सेक्रेटरी डॉक्टर हृदय कुमार यादव द्वारा किया गया। छात्रों के चेहरों पर सफलता की खुशी साफ झलक रही थी और पूरा माहौल उत्साह से भर गया। कार्यक्रम में संस्थान के मैनेजर प्रदीप कुमार यादव, रंजीत यादव, नेहा मैडम, धर्मेंद्र, अजय वर्मा, शनि तोमर सहित वाराणसी केंद्र के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा के जो छात्र थे उन सभी स्टूडेंट और 4th सेमेस्टर में 48 बच्चों का बैच था, जिसमें से 41 बच्चों की आज प्लेसमेंट हो गई है हमारे कॉलेज में। नोएडा की एक कंपनी है एनालिटिक्स, ये IT कंपनी है, US के कुछ US बेसिस काम करती है, US के साथ इनके कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं। ये IT कंपनी है जिसमें हमारे 48 में से 41 बच्चों ने क्लियर किया है और सभी को ज्वाइनिंग है मंडे से। ऑफर लेटर हम आज देने जा रहे हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।